हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं और प्रेपोजिशन के बारे में हम लोग सीखेंगे कौन सा प्रेपोजिशन किस वर्ड के साथ लगाया जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, एबाइड। एबाइड के साथ प्रेपोजिशन क्या लगाया जाता है? बाई लगता है, एबाइड बाई। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? पालन करना होता है। एबाइड बाय माने क्या होता है? पालन करना। अच्छा, किस चीज का पालन करना? जैसे कोई डिसीजन है, कोई रूल है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एबाइड बाय लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है, यू मस्ट एबाइड बाय द रूल्स ऑफ योर इंस्टीट्यूट। क्या कह रहा है कि तुम्हें जो है, आपको अपने इंस्टीट्यूट का नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो एबाइड साथ ही क्या लगाया जाता है? बाई लगता है। दूसरा वर्ड है यहाँ पे अबाउंड इन। अबाउंड साथ प्रपोजिशन क्या लगता है? इन लगता है। दिया ना, अबाउंड दिया है, फिर यहाँ देखो इन दिया है। अबाउंड साथ क्या लगता है? इन लगता है। अबाउंड इन का मतलब क्या होता है? में प्रचुर मात्रा में होना। ठीक है, यह मात्रा दिखाता है। जैसे यहाँ दिया, झारखंड अबाउंड्स इन मिनरल रिसोर्स। जो झारखंड है वह मिनरल रिसोर्स में मात्रा में है, मतलब कि अधिक मात्रा में है। जो झारखंड है वह मिनरल स्रोत में क्या है? अधिक मात्रा में है। ठीक है, आगे यहाँ दिया है दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस यहाँ पे है अवेस्टेन। अवेस्टेन साथ क्या लगाया जाता है? प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है। अवेस्टेन साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाता है? अवेस्टेन साथ फ्रॉम आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? परहेज करना। यहाँ दिया है डूइंग समथिंग, यानी कुछ करना, यानी कि परहेज करना। अबस्टेन फ्रॉम माने होता है परहेज करना। जैसे यहाँ दी, आई अबस्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। कह रहा मैं परहेज करता हूँ ड्रिंकिंग से और स्मोकिंग से मैं परहेज करता हूँ। तो अबस्टेन साथ क्या आता है? प्रेपोजिशन फ्रॉम होता है। ठीक है, अगला यहाँ दिया है, चौथा है यहाँ दिया अक्यूज। अक्यूज साथ प्रेपोजिशन ऑफ आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अक्यूज है, अक्यूज के बाद आपको या इसका मतलब होता है दोषी ठहराना या आरोप लगाना। तो अक्यूज के बाद जिस पर आप आरोप लगाओगे उस पर्सन का नाम होगा, और फिर आप लगा जाएगा जिस चीज का आरोप लगेगा, जैसे क्राइम, रॉबरी, ठीक, मर्डर, जिस चीज का आरोप लगेगा वह आपके बाद लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ दिया द विलेजर्स, यानी गांव वालों ने अक्यूज माने आरोप लगाया मिस्टर राजू माने मिस्टर राजू पर। किस चीज का आरोप लगाया? बैंक रॉबरी का आरोप लगाया है। ठीक है, तो अक्यूज के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है? ऑफ आता है। आगे दिया है यहाँ पे, यहाँ दिया एक्विट। इक्विट मीन्स क्या होता है? दोष मुक्त कर देना। इक्विट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाता है? ऑफ लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ दिया है द जज एक्विटेड देम। जज ने उनको दोष मुक्त कर दिया है। किस चीज का दोष लगा था? ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट देम। जो उनके खिलाफ चार्ज लेवल का जो मतलब आरोप लगाया गया था, जज ने उसको क्या कर दिया? उसको मुक्त कर दिया है। ठीक है, आगे यहाँ दिया है एडमिट। एडमिट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है? टू लगता है। इसका मतलब नामांकन दिलाना होता है। एडमिट माने से लास्ट ईयर, पिछले साल, ही कुड नॉट एडमिट, ठीक है, हिज ब्रदर, उसने अपने भाई का नामांकन नहीं दिलाया था टू द साइंस कॉलेज में। ठीक है, आगे यहाँ दिया एग्री के साथ टू लगता है। एग्री के साथ टू जब लगता है तो इसका मतलब होता है सहमत होना। किस चीज से सहमत होना? जैसे किसी चीज से सहमत होना, जैसे आइडिया हुआ, प्रपोजल हुआ, सजेशन हुआ। अगर किसी चीज से आप सहमत होते हैं तो आप एग्री के साथ क्या लगाओगे? टू लगाओगे। जैसे आई डू नॉट एग्री टू योर आइडियाज, यानी कि मैं तुम्हारे आइडिया से सहमत नहीं हूँ। यहाँ पे दिया है एम साथ ऐड भी आता है, एम साथ फार भी आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लक्ष्य बनाना होता है। ठीक, एम मतलब एम एट या एम फार मतलब क्या होता है? लक्ष्य बनाना। सी एम्स एट या फार प्रोबेशनरी ऑफिसर। उसका लक्ष्य है क्या? क्या लक्ष्य है? प्रोबेशनरी ऑफिसर का लक्ष्य है। ठीक है, आगे हम दिया है, यहाँ दिया अपोलोजाइज, या यहाँ फिर दिया टू, फिर यहाँ लगाया फॉर लगाया है। ठीक है, अपोलोजाइज साथ टू लगता है,
फिर यहाँ पे उस पर्सन का नाम लिखा जाएगा, फिर फार लगाया जाए, फार के बाद जो गलती होगी उसके बारे में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे यू शुड हैव अपोलोजाइज टू, आपको क्षमा कर देनी चाहिए थी। किसको? टीचर को क्षमा कर देना चाहिए। किस लिए? फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए, दैट माने जो, यू हैड डन, जो आपने किया है। ठीक है, यहाँ पे दिया आगे है अपील टू। अपील टू माने होता है गुहार करना या याचना करना होता है। ठीक है, तो इसे अपील साथ टू आएगा, फिर यहाँ पे उस व्यक्ति के नाम होगा, फिर फॉर होगा, फिर जस्टिस, मर्सी, हेल्प। ठीक है, इस प्रकार कोई न कोई वर्ड होगा। तो सी मस्ट हैव अपील टू द जज फॉर जस्टिस, यानी सी मस्ट हैव यानी कि उसने उसे अपील करना चाहिए था। क्या? जज को अपील करना चाहिए फॉर द जस्टिस, न्याय के लिए। ठीक है, आगे यहाँ दिया है अप्लाई फॉर। अप्लाई के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाया जाता है? फॉर लगाया जाता है। अप्लाई फॉर माने होता है आवेदन करना होता है। जैसे यहाँ सम पोस्ट जॉब etc, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दिया ही हैज नॉट अप्लाइड फॉर दिस जॉब सो फार, कह रहा कि उसने अब तक इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, आवेदन नहीं किया है। ठीक है, तो अप्लाई के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाया जाता है? फॉर लगाया जाता है। फिर यहाँ दिया अप्लाई टू। अप्लाई के साथ प्रीपोजिशन टू भी आता है। जब अप्लाई के साथ टू लगेगा इसका मतलब क्या निकलेगा? हिंदी लागू होना होता है। अप्लाई टू माने लागू होना। जैसे दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द स्टूडेंट्स कमिंग अंडर बैकवर्ड कम्युनिटी। तो यहाँ का दिस रूल या जो रूल है ये अप्लाई नहीं करता है, स्टूडेंटों को अप्लाई नहीं करता। कमिंग माने होता आने का, अंडर बैकवर्ड कम्युनिटी माने होता है कि बैकवर्ड कम्युनिटी से। ठीक है, आगे यहाँ दिया है, फिर यहाँ पे दिया है 13 वाला दिया है अपॉइंट साथ टू लगता है। ठीक, पहले यहाँ पे अपॉइंट के बाद उस पर्सन का नाम लिखेंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर वह जो पोस्ट होगा जिसके लिए आप नियुक्त कर रहे हैं उसको उसके बारे में लिखेंगे। तो अपॉइंट टू माने होता है नियुक्त करना होता है। जैसे द डायरेक्टर हैज अपॉइंटेड द पोएम टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर, जो डायरेक्टर है वह नियुक्त किया, पोएम माने पोएम को, कविता को नियुक्त किया है, टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर माने होता है मैनेजर के पोस्ट के लिए। फिर यहाँ दी आर्ग्यू विथ माने होता बहस करना, आर्ग्यू के साथ विथ आता है। ठीक है, इसका मतलब किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं। सो वी शुड नेवर आर्ग्यू विथ एनीवन, हमें जो है वी शुड नेवर, हमें कभी नहीं किसी से बहस करनी चाहिए। अराइव साथ एट आता है, इसका मतलब पहुंचना होता है। अराइव एट माने पहुंचना। ठीक है, इस वी हैव जस्ट अराइव्ड, हम अभी अभी पहुंचे हैं। द कंक्लूजन माने निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। आफ्टर अ डेज लॉन्ग डिस्कशन मतलब एक दिन के लंबे डिस्कशन के बाद। ठीक है, आगे दिया यहाँ पे 16 है, 16वां वर्ड है। यहाँ दिया अराइव इन माने होता पहुंचना होता है। अराइव के साथ जब इन आएगा तो कहाँ पहुंचे? जैसे कंट्री हुआ, स्टेट हुआ, सिटी हुआ, तो यह किसी प्लेस को शो करता है। आवर ट्रेन अराइव इन, हमारा जो ट्रेन पहुंची, दिल्ली पहुंची, कब पहुंची? एट अराउंड 5 o'clock, करीबन 5 बजे। फिर दिया आस्क के साथ अबाउट आता है, इसका मतलब पूछना होता है। आस्क साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाएगा? अबाउट। पहले आस्क के बाद आप लगाओगे उस पर्सन का नाम जिससे पूछ रहे हो, जिस चीज के बारे में पूछ रहे हो, उसके बाद अबाउट लगा के उस चीज को जिक्र करेंगे। जैसे आई कुड नॉट आस्क हिम, मैं उससे नहीं पूछ सकता, अबाउट दैट मैटर माने उस मैटर के बारे में। फिर यहाँ दिया एग्री विथ। एग्री विथ माने सहमत होना। एग्री विथ माने होता है किसी चीज से, मतलब किसी व्यक्ति से सहमत होना। जैसे फ्रेंड हुआ, टीचर हुआ, किसी व्यक्ति से सहमत होना। आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ, ऑन दिस कार्डिनल पॉइंट पर, इस जो या जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्डिनल पॉइंट, इस पर मैं सहमत हूँ। ठीक है, एम एट माने होता है लक्ष्य बनाना होता। एम साथ ऐड आता है। सी एम्स एट बिकमिंग अ टीचर, वह एक टीचर, एक सॉरी वह एक डॉक्टर, यहाँ दिया डॉक्टर दिया है। सी एम्स एट बिकमिंग अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने का लक्ष्य बनाती है। यहाँ दिया बेग
बेग साथ फार आता था, इसका मतलब भीख मांगना होता है। ठीक है, बेग के बाद उस फिर पर्सन का नाम लिखेंगे, फिर फार के बाद कोई चीज लिखेंगे। ठीक है, जैसे ही बेग्ड मी, वह मुझसे भीख मांगा, फॉर सम रुपीज लास्ट नाइट, यानी कि उसने जो है पिछले रात जो है कुछ पैसे के कुछ पैसे के लिए मुझसे भीख मांगी। दूसरा होता है यहाँ पे दिया है बेग साथ टू लग जाता है, तो इसका मतलब होता है प्रार्थना करना होता है। बेग टू माने प्रार्थना करना। जैसे दिया द स्टूडेंट्स बेग द टीचर टू टीच इंग्लिश ग्रामर, यानी कि विद्यार्थियों ने टीचर से प्रार्थना किया कि वो पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएं। फिर यहाँ दिया बिलीव साथ इन आता है, इसमें विश्वास करना होता है। जैसे आई नेवर बिलीव इन, मैं कभी नहीं विश्वास करता व्हाट ही से, जो वह कहता है। फिर यहाँ दिया बिलोंग साथ टू आता, बहुत लोग बिलोंग साथ फ्रॉम लगाते हैं, जबकि बिलोंग साथ हमेशा टू लगता है। इसका मतलब होता है संबंध रखना होता है। जैसे आई बिलोंग टू, यहाँ दिया भगलपुर डिस्ट्रिक्ट, मैं भगलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आगे यहाँ दिया है ब्लेम, ब्लेम साथ फार आता है। ब्लेम मतलब होता है दोषी ठहराना होता है। जैसे यू शुड नॉट हैव ब्लेम्ड देम फॉर योर ओन मिस्टेक, कह रहा आपको जो है कि उन्हें ब्लेम नहीं ठहराना चाहिए था, ओन फॉर ऑन योर मिस्टेक, अपनी खुद की गलती के लिए, अपनी खुद की गलती के लिए आपको उनको ब्लेम यानी कि दोषी नहीं ठहराना चाहिए था। यहाँ दिया बारो, बारो से फ्रॉम आता है। ठीक है, तो बारो फ्रॉम होता है उधार लेना होता है। आई है बारोड दिस बुक फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइंड, कह रहा है कि मैं ये किताब अपने दोस्त से उधार लिया। यहाँ दिया ब्रेक इनटू, माने तो तोड़ना होता है। ठीक, इससे आई कैन नॉट ब्रेक दिस बंडल ऑफ स्टिक इनटू टू पीसेस, कह रहा है कि मैं जो है इस लकड़ी के गट्ठर को दो पीसों में, दो टुकड़ों में नहीं तोड़ सकता हूँ। ठीक है, आगे दिया यहाँ दिया ब्रिंग, ब्रिंग साथ अंडर आता है, इसका मतलब है जानकारी में लाना, जानकारी में लाना होता है। फिर यहाँ यू शुड नॉट हैव ब्रॉट दिस मैटर, आपको इस मैटर को जानकारी में नहीं लाना चाहिए था, अंडर माई नॉलेज अर्लियर। ठीक है, और यह कह रहा मेरे नॉलेज से पहले, मेरे नॉलेज से पहले इस मैटर को आपको जानकारी में नहीं लाना चाहिए था। फिर यहाँ दिया ब्रिंग साथ टू भी आता है, इसका मतलब प्रकाश मिलाना, यानी कि कोई कोई चीज मतलब हाईलाइट कर देना। इसका मतलब ये है कि प्रकाश में लाना, यू शुड नॉट हैव ब्रॉट दिस मैटर टू लाइट। ठीक है, आपको ये जो मैटर है इसको न कि नहीं लाना चाहिए था। यहाँ दिया बाय साथ फ्रॉम लगता है, बाय फ्रॉम माने तो खरीदना होता है। जैसे आई है बॉट दिस पेन, मैंने एक कलम खरीदी, कहाँ से, फ्रॉम नियर बाय, सो पास की एक दुकान से खरीदी। ठीक है, यहाँ पे दिया आगे, यहाँ पे अगला सेंटेंस है, यहाँ पे दिया केयर साथ फॉर लगता है, केयर फॉर देखभाल करना होता है। जैसे हु विल केयर फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों को कौन देखभाल करेगा, आफ्टर देयर डेथ, मतलब इनकी जो माँ की मृत्यु के बाद इन बच्चों को कौन देखभाल करेगा। तो यहाँ दिया कॉशन साथ ही अगेंस्ट भी आता है, अबाउट भी प्रीपोजिशन लगाया जाता है। तो कॉशन अबाउट या कॉशन अगेंस्ट में होता है चेतावनी देना होता है। जैसे आई हैव ऑलरेडी कॉशनड देम, मैंने उनको पहले ही चेतावनी दे दिया था, अगेंस्ट अबाउट द कमिंग डेंजर, खतरा के, जो खतरा आने वाले खतरे के बारे में, मतलब आने वाले खतरे के बारे में मैं उन्हें पहले ही चेतावनी दे दिया था। यहाँ पे दिया है चार्ज साथे विथ लगता है, चार्ज भी तो दोषारोपण करना होता है। यहाँ पे दिया है द सीबीआई है चार्ज मिस्टर करीम तेलगी विथ स्टैम्प पेपर स्कैम, तो सीबीआई ने चार्ज किया है मिस्टर करीम पर, चार्ज किया मिस्टर करीम तेलगी पर चार्ज किया है विथ स्टैम्प पेपर स्कैम का। ठीक है, आगे यहाँ दिया कंपेयर साथ विथ भी आता है, टू भी आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तुलना करना होता है। जैसे हाउ कैन यू हाउ कैन यू कंपेयर आयरन विथ टू गोल्ड, यानी कि तुम कैसे एक सोने का कंपेयर लोहा से कर सकते हो। ठीक है, तो बस गैस इस वीडियो में यहीं तक है।